ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलीटॉक्स, सक्सेस का सिक्सर। पहलगाम आतंकी हमले और जवाबी कार्रवाई में भारत के हमले के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर है। सीज फायर की घोषणा हो चुकी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन देते हुए कहा कि पड़ोसी देश से आगामी वार्ता में पीओके और आतंकवाद पर बात होगी। इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी अपने संबोधन में ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान को लेकर चुप रहे। विपक्ष ने कहा, क्या भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया है और क्या अमेरिका के कहने पर वह पाकिस्तान के साथ किसी तीसरे देश में वार्ता के लिए सहमत हो गया है। पीएम मोदी के बयान पर चुप्पी सियासी गलियारों में तूल पकड़ रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री का लंबे समय से टलता आ रहा राष्ट्र के नाम संबोधन राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ मिनट पहले किए गए खुलासे से पूरी तरह दब गया। प्रधानमंत्री ने उन पर एक शब्द भी नहीं कहा। जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि क्या भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है? क्या भारत पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए किसी तटस्थ स्थल पर सहमत हो गया है? क्या अब भारत अमेरिका की इन मांगों को मान लेगा? वह ऑटोमोबाइल, कृषि और अन्य क्षेत्रों में अपने बाजार खोल दे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अभी भी बहुत कुछ जवाब देना है। साथ ही कांग्रेस नेता ने सर्वदलीय बैठक की मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को तुरंत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करनी चाहिए, जो उन्होंने पिछले 20 दिनों में टाला है। वहीं कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य हम सबने सुना। ठीक उससे कुछ मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य सुना, जो बहुत व्यथित करने वाला था, जिसने तमाम भारतवासियों को चौंका दिया। भारत की संस्कृति में सिंदूर के साथ कभी सौदा संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड, व्यापार को हथियार बना के उन्होंने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में इसका करारा और त्वरित जवाब देंगे, वो नहीं हुआ। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ उसके कब्जे वाले कश्मीर और आतंकवाद पर बातचीत होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते तथा पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। आज हर आतंकवादी और आतंकवादी संगठन यह जान गया है कि हमारी माँ बेटियों के माथे से सिंदूर मिटाने का क्या अंजाम होता है। पीएम के संबोधन से कुछ देर पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार बंद करने की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष रुक सका। उन्होंने व्हाइट हाउस में कहा कि भारत की संस्कृति में कभी सिंदूर के साथ सौदा संभव नहीं है, लेकिन व्यापार को हथियार बनाकर उन्होंने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। ट्रंप ने कहा, अगर आप इसे रोकते हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं, अगर आप इसे नहीं रोकेंगे तो हम कोई व्यापार नहीं करेंगे। लोगों ने कभी भी बिजनेस का उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जैसा मैंने किया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली परमाणु जंग रोक दी है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर पीएम मोदी की चुप्पी पर अब विपक्ष सवाल उठाने लगा है। हालांकि पाक पर भारत की जवाबी कार्रवाई से देश भर में खुशी की लहर है। इसी का उत्साह मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से 25 मई के बीच देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। 10 दिवसीय इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का उद्देश्य हाल में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाना है। पॉलीटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलीटॉक्स, सक्सेस का सिक्सर।